जिस खास तो नहीं है, ऐसे लोग खास नहीं होते। जिस नीच आदमी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ये उसकी मिनिस्ट्री का आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंप लगी हुई है, कैन मिनिस्ट्रीज। मसीह यीशु के पुरफज़ल बाबरकत नाम में सब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी हीरो ऑफ गॉड। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। हमेशा से मैं वीडियोस बनाता रहा हूँ और मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है कि मैं आपको बताऊँ भेड़ों की खाल में भेड़िए आ चुके हैं, और कलाम में इस बारे में लिखा हुआ है कि भेड़ों की खाल में भेड़िए, वर्ष लगा रहा हूँ, आएंगे। आज का मेरा मैसेज है ये बहुत एक अक्लमंदों के लिए, जो अक्ल रखते हैं लोग उनके लिए, और जो लोग डरपोक लोग हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उन लोगों के लिए जो खुदा के कलाम की गैरत रखते हैं और जो खुद को मसीह यीशु का शागिर्द कहते हैं। कैन मिनिस्ट्रीज की बात करने जा रहा हूँ, और जो मैंने इनकी वीडियो रिकॉर्ड की है अपने मोबाइल से, मैंने स्क्रीन पे रिकॉर्ड की है और इनके लिंक पे जाके इनके चैनल को ओपन करके रिकॉर्ड किया है कि कोई भी ये ना कह सके कि वीडियो मैंने खुद से रिकॉर्ड किया। कल को अगर ये वीडियो डिलीट भी करते हैं अपने चैनल से जाके, तो वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड ही इस तरह की है कि इनका चैनल का लिंक ओपन करके वहां से इस वीडियो शॉर्ट वीडियो को उठा के मैंने लगाया है। और वो वीडियो है मैथ्यू सुलेमान साहब की, बहुत से लोग उनके नाम से वाकिफ हैं, सामने में उनकी पिक्चर में लगा चुका हूँ। उन्होंने बहुत कुछ अर्सा पहले कैन मिनिस्ट्रीज वालों से बाइबल्स ली और उन्होंने एक मैसेज वहां पे रिकॉर्ड कराया जिसका उन्होंने अपनी वीडियो में इतराफ भी किया, और मैथ्यू सुलेमान साहब की वीडियो में आगे लगाऊंगा, इसलिए कि उन्होंने, वो एक मसीह का शागिर्द है और वो एक बड़ा खुदा का प्यारा है और खुदा से प्यार करता है, और वो खुदा से प्यार करता है, इसलिए कि मुझसे सुनासी पर ईमान रखता है। ये हमारा अच्छा उस्ताद है। अगर हम उसके शागिर्द हैं तो हम बिल्कुल भी डरपोक नहीं होने चाहिए हमें ऐसे खुदा का कलाम कहता है कि डरपोक आदमी खुदा की बादशाह का वारिस नहीं होगा। और उन्होंने बड़ी दिलेरी से इस मिनिस्ट्री के जो भी शख्स है, ये पिक्चर लगा रहा हूं मैं, कैन मिनिस्ट्री का जो बंदा है जो कहता है मैं फ्री बाइबल्स देता हूं, उसको एक्सपोज किया। तो मैंने मुनासिब जाना कि जिन जिन तक अगर वो वीडियो नहीं पहुंची, ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें जहां पर इन्होंने बाइबल्स ली है और इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है कि फ्री बाइबल्स। ये मैं वीडियो लगा रहा हूं, आप पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद मैं आपको मैथ्यू सुलेमान साहब की वीडियो भी सुनाऊंगा कि वो साहब इकरार करने की उनसे गलती हुई है, उन्होंने इकरार किया, और हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जो है माफ करने वाला खुदा। आप ये वीडियो देखें, जो वीडियो में इन्होंने उनके मुंह से निकलवाया जी कि इन्होंने हमें बाइबल दी है, और आगे इन्होंने लिख के लगा दिया हम फ्री बाइबल दे रहे हैं। लेकिन मैथ्यू सुलेमान साहब कहते हैं, आप देखें सबसे पहले वो वीडियो जहां पे मैथ्यू सुलेमान साहब ने इनसे बाइबल्स ली हैं। जी, खुदा यीशु मसीह के अजीम और कादर नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पाजी मैथ्यू है और मैं पाजी साकिब साहब का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने हमें 50 बाइबलें दी ताकि हम इनको आगे तकसीम कर सकें। जी, देख ली वीडियो आपने। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने बाइबल दी है, लेकिन मैथ्यू सुलेमान साहब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहा कि फ्री दी है। उन्होंने कहा कि हमें इन्होंने बाइबल्स दी हैं, लेकिन उन्होंने सामने लिख के लगा दिया है कि हमने फ्री बाइबल दी है। पिक्चर लगा रहा हूँ, आगे लिखा है फ्री बाइबल, कि हमने इनको फ्री बाइबल्स दी हैं। लेकिन मैथ्यू सुलेमान साहब का जो बयान है इस मिनिस्ट्री के बारे में, इन भेड़ियों के बारे में, अब आप लोगों को चाहिए कि इन बयानात को सुनने के बाद, या तो अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैथ्यू सुलेमान साहब अगर झूठ बोल रहे हैं, तो ये उनसे बात करें कि आपने झूठी वीडियो क्यों लगाई है। और अगर वो सच बोल रहे हैं, तो जो लोग मेरा मैसेज सुन रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपका रुपया पैसा इन मिनिस्ट्रीज में जा रहा है, लेकिन आपके बहन भाइयों तक नहीं पहुंच रहा, जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा। अपनी आंखें खोलें और भेड़ियों को पहचानें। अब मैं लगाने जा रहा हूं वो वीडियो बयान जो मैथ्यू सुलेमान साहब ने इस मिनिस्ट्री के, और जो ये पास्टर हैं, जो भी हैं, खुदा का खादम तो मैं इनको नहीं कहूँगा, ना मैं इनको खुदा का खादम कहूँगा, ना खुदा के लोगों का खादम कहूँगा, ये रुपये पैसे के खादम है। अब देखें वो वीडियो जहाँ पे मैथ्यू सुलेमान साहब मुंह से इकरार कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई, हम दुआ करते हैं खुदा उनको माफ करें, बल्कि उन्होंने खुद जब अपना इकरार कर लिया, तो हमारा ईमान है कि जब कोई इकरार करता है तो खुदा उसको माफ करने की कुदरत रखता है। लेकिन उन्होंने पैसे देके बाइबल्स खरीदी हैं, इसलिए कि ये गोरों से फंडिंग लेते हैं फ्री बाइबल्स बांटने की। या अब मैथ्यू सुलेमान साहब का बयान सुने कि वो हमारा जो भाई है, जो खुदा का सूरमा है, जो मसीह यीशु का शागिर्द है और पाकरू की हिदायत चलता है, वो भाई क्या बयान दे रहा है, सुने आप जरा इनको। अभी आपको एक मैं दिखाता हूँ बाइबल की कॉपी है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इन लोगों की स्टोरी आपको सुना दूँ। पाकिस्तान में आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइबल फ्री तकसीम करने का ढोंग रचाते हैं कि हम जी बाइबलें फ्री में देते हैं लोगों को। अब ये लोग करते क्या हैं,
ये लोग बाहर से पैसा मंगवाते हैं, भारी भरकम पैसा मंगवाते हैं और बड़ी ही सस्ती इनको यहाँ पे बाइबल्स मिलती हैं। उसके बाद ये बाइबल्स ख़रीद कर उनको उन्हीं मसीही लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं जिनके घर ऑलरेडी बाइबल्स पड़ी हुई हैं। और फिर वो तस्वीरें और वीडियोस बाहर अपने डोनर्स को भेज के ये उनसे कहते हैं कि देखें जी, हमने तो मुसलमानों में बाइबलें तकसीम की हैं, हमने तो मुसलमानों में तकसीम की हैं बाइबलें। तो ये ढोंग रचाते हैं ये। अब उनमें से एक शख्स जो हैं, ये जो है ना इस तरह के शोभदाबाज, उनमें से एक शख्स जो हैं और गिडियन बाइबल्स वाले हैं, उनके भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं। और एक यूसुफ नामी शख्स था, वो भी करता रहे, और एक और आदमी है, उसका भी मेरे जहन में नाम नहीं है। लेकिन जिस ख़ास तो नहीं है, ऐसे लोग ख़ास नहीं होते। जिस नीच आदमी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ये उसकी मिनिस्ट्री का आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंप लगी हुई है, कैन मिनिस्ट्रीज़, और नीचे लिखा है फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ भी है स्टैंप, ठीक है जी, यहाँ भी है। अंदर से खोलें, अंदर नाम लिखा हुआ है पास्टर साकिब मुनव्वर, नीचे नंबर भी लिखा हुआ है। ये मैंने दिखाई क्यों आपको, इसलिए कि हमें एक बार ना बाइबल्स चाहिए थी। अब आपको, जिन लोगों को मेरी खिदमत का पता है, उनको ये भी पता है कि हम लोग वाकई मुसलमान दोस्तों को बाइबल्स देते हैं और फ्री में देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम खुद ख़रीदते हैं उनको पूरी कीमत पर, अपनी जेब से ख़रीदते हैं। 2-3 बार जो है कुछ दोस्तों ने हमारी सपोर्ट की इस हवाले से कि हम चलें आपको बाइबल्स ले देते हैं, लेकर दी उन्होंने। लेकिन ज़्यादा केसेस में, ज़्यादातर हम लोग इन बाइबल्स को खुद ख़रीदते हैं और फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुसलमान दोस्तों में तकसीम करते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं इस बात का कायल हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर आपने किसी भी मज़हब को जानना है तो बजाय इसके कि उस मज़हब के मुबल्लिगीन को आप सुने, जो कि हर शख्स फ़र्क राय रखता है, हर मुबल्लिग, होना ये चाहिए कि आप उस मज़हब की किताब तासुब की ऐनक उतार के दयानतदारी से पढ़ें, ताकि आप उनके मज़हब को अच्छी तरह से समझ सकें। और यकीनन इससे अमन और रवादारी ये चीज़ें फ़रोग पाती हैं, और इसी इंटेंशन से, और जो कलाम खुदा की हकीकत है वो भी दूसरे लोगों तक, दूसरी कौमों तक पहुँचती है। इसी इंटेंशन से, इसी इरादे से हमने आज से, मेरा ख्याल है कोई 8 साल पहले ये काम शुरू किया। खुदा ने फजल बख्शा, जब भी कहीं पे मेरा मुनाजरा होता है तो आखिर में हम अपने मुसलमान दोस्तों को बाइबल्स देते हैं फ्री में। और वैसे भी उनको कभी हम दावत दें, खाना इकट्ठे खाएं, या हम उनके पास जाएँ तो हम लेकर जाते हैं। और कुछ दोस्त जो हैं वो खुशी से कहते हैं कि जी हमें दें, हम ज़रूर इसका मुताला करेंगे, मुताला करना चाहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना अगर किसी को बाइबल्स की, तो वो हमें है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम देते हैं तो जिनको हम बतौर तोहफ़ा देते हैं वो उनके लिए फ्री होती है, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। हमें पैसे देकर, पूरी कीमत झुका कर तो फिर ये हासिल करनी पड़ती हैं। अब ये जो शख्स हैं साकिब मुनव्वर साहब, और इनके जैसे और भी शोभदाबाज, मुझे अगर वो छेड़ेंगे तो फिर मैं उनके नाम भी लूँगा। ये क्या करते हैं? पहली मरतबा ना जब मुझे पता चला कि ये फ्री बाइबल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैंने इनसे कहा कि हमें बाइबल चाहिए। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। कॉल पे मेरी बात हुई, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद JCTV पर इन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया रिकॉर्डिंग्स के लिए। 2 शोज़ रिकॉर्ड हुए इनके साथ मेरे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी देखें, तब आपके साथ मेरी वाकफियत नहीं थी और सलाम दुआ नहीं थी, तो अब तो चलें एक वाकफियत हो गई है, अब आपको चाहिए होंगी तो मैं दे दूँगा। होता ही है कि मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं इनसे कॉल पे रब्ता करता हूँ। ये कहते हैं कि आपको मैं एक बाइबल 250 रुपये के हिसाब से दूंगा। फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी, 250 रुपये के हिसाब से दूंगा। उस वक्त बाइबल जो है उसका हदिया 850 रुपये था। मैंने कहा ठीक है, 150-200 में शायद बाइबल चाहिए थी। इनके पास गया मैं, और इन्होंने बाइबल्स ने ऐसे रखी और मुझे कहने लगे कि जी एक वीडियो बनानी है आपकी। मैंने कहा जी वीडियो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बनाने में, लेकिन चलें अगर आप इसरार कर रहे हैं तो फिर ये है कि आपने वीडियो, इस शर्त पे मैं वीडियो स्टेटमेंट दूंगा कि अगर आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी पर अपलोड नहीं करेंगे। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया, खादम होते हुए इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी पर भी अपलोड करूँगा। होता क्या है कि ये वीडियो बनाते हैं, मुझे उसमें ये खुद कहलवाते हैं मुझसे कि जी ये मुझे फ्री में बाइबल्स दी गई। मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं था करना चाहिए, क्योंकि फ्री में बाइबल्स नहीं मिली हमें। लेकिन मैंने ताल्लुक़ की लाज रखते हुए, जो ताल्लुक़ उनके साथ मेरा एक बन गया था, उसका लिहाज करते हुए, और फिर ये सोचते हुए कि यार इस बंदे ने मुझे इतनी कम प्राइस पे बाइबल्स दी हैं, तो मैं अगर मेरी तरफ से इसे कोई फेवर चाहिए तो मैं दे देता हूँ। मैंने जी वो वीडियो स्टेटमेंट दे दी इनको। इन्होंने कुछ हफ्तों के बाद उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। जब मैंने इनको मैसेज किया, उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं था करना चाहिए, आप एक खादम है, अपनी ज़ुबान पे पूरे उतरना चाहिए था, तो जो ज़ुबान से आपने बात किया उसे पूरा करना चाहिए था। तो इन्होंने ना ऐसे मुझे कहते हैं जी वो तो फेसबुक की बात हुई थी, फेसबुक पे नहीं अपलोड करेंगे। मैंने कहा नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हुई थी जिनमें यूट्यूब भी आता है। तो खैर इन्होंने ना गलती मानने के बजाय इधर उधर की बात घुमा दी, और मैं खैर सख्त तरीके से थोड़ा सा इनसे मैंने जो है रवैया अख्तियार किया। जी मेरे बहनों और भाई, वीडियो देखिए आपने। ये है असल चेहरा उन लोगों का जो खुद को खुदा का खादिम कहकर गोरों से पैसा मांगते हैं
और यहाँ पर वेले बैठकर अपने अपने खानदानों को पालते हैं। चलें जी, जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो गई है, मेरी आवाज़ गई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें हमारी सपोर्ट करें आप कि हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में, जो इसलिए कि बहुत से हमारे लोग बोले हैं जिनको बाइबल पढ़ने नहीं आती है, जिनको अपने लफ्ज़ों की मार देकर उनको डरा डरा कर खुदा के नाम पर पैसा निकलवा लेते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ कि वो इन मिनिस्ट्रीज से अपनी जान छुड़ा लें। और आपके रुपये पैसे के हकदार सबसे पहले आपका बहन भाई है, आपका अजीज़ व कारिब है, आपका नेबर है। आपने मेरी इस वीडियो को देखा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसी वीडियोस बनाना हमारे लोगों की आंखें खोलने के लिए अच्छा है या नहीं। बाइबल के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, गलत को गलत ही कहना बनता है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी अ हीरो ऑफ गॉड।